नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर यह आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। चलिए विषय पर चलते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम वास्तु की ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे यह दिशा किस कार्य या घटनाओं की कारक है और यहाँ की वास्तु शुभता क्या शुभ और अशुभता क्या अशुभ फल प्रदान करती है। इस दिशा में हमें क्या क्या निर्माण या गतिविधि रखनी चाहिए और इस दिशा में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए पर जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इस दिशा के स्वामी इंद्रदेव देवताओं के राजा हैं और सूर्यदेव ग्रहों में राजा की यहाँ पर उपस्थिति है। यह दिशा सूर्य की किरणों जो पूरे जीवन चक्र की धुरी है के तेज से ऊर्जावान है। इसी कारण यह दिशा भी अत्यंत शुभत्व लिए हुए है। यहाँ पर भरपूर सकारात्मक ऊर्जा का वास है जो व्यक्ति को आत्मविश्वास और तेज प्रदान करती है। दोस्तों, यह दिशा सोशल एसोसिएशन एंड कनेक्शन, लोगों से जुड़ने और समाज में संबंधों से पहचान की दिशा है। यहाँ की शुभता व्यक्ति को आकर्षक, रौबदार, प्रभावशाली बनाती है। यह जीवन में विद्या, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, सुख, समृद्धि, उन्नति और सुविधापूर्ण जीवन यापन करने में मदद करती है। और साथ ही दोस्तों, अगर यह दिशा दूषित है तो यह हमें इन सब सुखों और कारकों के विपरीत फल पैदा करती है। इसलिए हमें इस दिशा का प्रबंधन विशेष ध्यान रखकर शास्त्र अनुसार ही करना चाहिए। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा के लिए इस दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा खुला व हल्का रखना लाभप्रद है। साथ ही इस दिशा की स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में जब भी हम निर्माण करें तो आप प्लाट को ज़रूर देखें कि क्या यह चौकोर या आयताकार है तो अच्छा है। साथ ही अगर यह पूर्व दिशा में ईशान की ओर बढ़ा है यह शुभत्व प्रदान करने वाला है। इसके विपरीत अगर पूर्व दिशा में कटाव है तो इसे सर्वप्रथम हमें प्लॉट को चौकोर कर सही कर लेना चाहिए और इसके उपरांत ही इस पर कोई निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, पूर्व दिशा को और ईशान कोण को हमें हल्का व नीचा रखना चाहिए। इसके विपरीत नैऋत्य कोण और पश्चिम दिशा को भारी व ऊंचा रखना चाहिए। यह व्यवस्था हमें शुभ फल प्रदान करती है। दोस्तों, इस दिशा में अगर ईशान कोण में व्यवस्था ना बन पाए तो हम यहाँ पर पूजा घर का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही हम यहाँ पर मुख्य द्वार, कुआं, बोरिंग, बालकनी, पोर्च, बरांडा, बच्चों का कमरा, स्टडी रूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बाथरूम, गेस्ट रूम, लिविंग रूम, बेसमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा खुला स्थान और छोटे पेड़ पौधों वाला बगीचा बना सकते हैं। दोस्तों, इस दिशा में हमें कोई भी अशुभ निर्माण या यहाँ पर विपरीत दिशा के तत्वों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हमें यहाँ पर शौचालय, रसोई घर, स्टोर, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, पानी की ओवरहेड टंकी, कूड़ा करकट, डस्टबिन आदि नहीं रखना चाहिए और यहाँ पर कोई भी भारीपन वाली व्यवस्था हमें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमें इस दिशा में हरे, ब्राउन कलर का और साथ ही अगर चाहें तो थोड़ा नीले कलर का ही इस्तेमाल किसी भी रूप में करना चाहिए। यह हमें
शुभ फल प्रदान करने वाला है। इसके विपरीत दिशा के कलर ग्रे, सिल्वर, वाइट, येलो का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें इस पूर्व दिशा में मुख्य द्वार बनाने के लिए 4 पद प्राप्त होते हैं। अगर यह पूर्वाभिमुख वास्तु है तो दोस्तों पूर्व दिशा का विस्तार जो 45 डिग्री का है, जिसके अंदर हमें 11.25 डिग्री के 4 पद प्राप्त होते हैं। और आप यह अच्छे से जान लें कि पूर्व दिशा सबसे बली दिशा और इस दिशा के पदों के द्वार हमें सबसे अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। दोस्तों, हमें यहाँ पर बाह्य देवताओं में से 4 देवताओं की उपस्थिति मिलती है। जैसे ईशान कोण के 2 पद छोड़ने पर तीसरा पद E3, जिसके देवता जयंत हैं और जो हमें धन, धान्य, खुशी हर क्षेत्र में E3, जिसके देवता जयंत हैं जो हमें धन, धान्य, खुशी हर क्षेत्र में जीत प्राप्ति कारक हैं। इसके अलावा जो अगला पद है वह है E4, जिसके देवता इंद्र हैं जो हमें सुख, समृद्धि, मान, सम्मान प्राप्ति कारक होते हैं। इसके अलावा जो अगला पद है वह है E5, जिसके देवता हैं सूर्य। यह मान प्रतिष्ठा कारक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा अधिक रहता है। इसके बाद जो अगला पद है वह है E6, जिसके देवता सत्य हैं। यह द्वार यहाँ पर रहने वालों को अपनी बात पर अडिग नहीं रहने देता है, या कहिए उनमें झूठ बोलने की आदत बनी रहती है और यहाँ पर कन्या जन्म ज़्यादा होता है, या कहिए यह उसका कारक है। इसलिए ये जो 4 पद हैं, इनमें से केवल शुरू के 3 पदों में ही हमें मुख्य द्वार का निर्माण करना चाहिए और आप यहाँ पर मुख्य द्वार बनाकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हमने पूर्व दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त की और जाना कि यह दिशा क्या प्रदान करती है और हमें यहाँ पर क्या निर्माण करना चाहिए और क्या निर्माण नहीं करना चाहिए, और शास्त्रोक्त इस दिशा का प्रबंधन कर शुभ फल प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद।